हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में लास्ट 19 डेज जो बचे हुए हैं उनके अंदर आपको इनऑर्गेनिक को लेके क्या स्ट्रैटेजी बनानी है इसके बारे में मैं बातें करूंगा। ओके। एंड जो भी एग्जामोफोबिया इनऑर्गेनिक से एसोसिएटेड है वो सारी एग्जामोफोबिया को भी आज दूर कर दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला सेगमेंट पीरियोडिक टेबल का रहेगा। इसके अंदर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, स्पेशली एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक का। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपको उन सारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रटा हुआ होना चाहिए आपके दिमाग में। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट, बेसिकली आप उसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, शील्डिंग पावर देख लीजिएगा। एंड देन इट कम्स टू आयनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं वो सारों को आप देख लीजिएगा। जो सबसे इनके अंदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट निकल कर आता है वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे देन उसके अंदर ग्रुप 1, 16, 17 एंड 18 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी दे रखे हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो वो वैल्यूज़ भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इसमें अलग अलग स्केल्स होते हैं लाइक पॉलिंग, मुलिकन, हॉलोड्रॉशर स्केल्स। आप एक बार उन सारे स्केलों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। सारे ऑक्साइड्स के अंदर चेक कर लेना एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, न्यूट्रल कौन है, बिकॉज स्ट्रेट अवे वो क्वेश्चंस पूछते हैं हाउ मेनी ऑफ देम आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, लाइक दैट। उसके बाद जो सबसे अपना आखिरी सेगमेंट आएगा आपका वो रहेगा जनरल ट्रेंड्स का, लाइक मेटेलिक कैरेक्टर किस में सबसे ज़्यादा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस में सबसे ज़्यादा है, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एंड देन एट लास्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। सो ये सारी चीज़ों को आप एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। एंड आपका जो क्लास नोट्स है उस क्लास नोट्स को भी जो है वो आप अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। इतना इज़ मोर देन एनफ फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग निकल कर आता है। एंड केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहले स्ट्रेट अवे आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है। जब मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ देन आपके पास 4 केसेस मैंने यहाँ बना रखे हैं। इन 4 केसेस को आपको देखना है अपने क्लास नोट्स के अंदर, अपने मॉड्यूल के अंदर। जो सबसे पहला है सिंगल सेंट्रल एटम, देन मल्टीपल सेंट्रल एटम, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एंड सॉलिड स्पीशीज के अगेंस्ट हाइब्रिडाइजेशन आपको लिखना आना चाहिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल। उससे एसोसिएटेड जो भी ज्योमेट्रीज हैं वो ज्योमेट्रीज आप देख लीजिएगा अच्छे से। शेप्स हैं वो शेप्स आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बेंट्स रूल देखना है, ड्रैगोज रूल देखना है, एप्लीकेशन ऑफ वेस्टेपर थियरी वो भी आपको देखना है। ओके। उसके बाद बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ से एसोसिएटेड जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को भी आप अच्छे तरीके से देखिएगा। उसमें कभी वेंट्स रूल लगता है, कभी वेस्टेपर थियरी लगता है। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। फिर उसके बाद आता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी के अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का टिल नियॉन। वो आप अच्छे तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम को देख लीजिएगा कि डब्बा जो है वो किस तरीके से अरेंज होता है। उसके बाद उसके अंदर जो एप्लीकेशन सबसे खतरनाक है मोटी का जो है वो है आयनाइजेशन एनर्जी का। उससे एसोसिएटेड आपको क्लास नोट्स में कराए गए होंगे सवाल, उन सवालों को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एंड देन ये तो पता ही है आपको, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछेगा वो कि कितने स्पेशीज पैरा है, कितने स्पेशीज डायमैग्नेटिक है। ओके। सो वो चीज़ सारी चीज़ों को आप देख लेना। उसके बाद एच बॉन्डिंग आता है। सबसे पहला एच बॉन्डिंग के अंदर कौन कौन से कंडीशंस के अक्रॉस एच बॉन्डिंग हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग लाइक इंटरमॉलिकुलर, इंट्रामॉलिकुलर। एंड देन वो आपसे 2-3 कंपाउंड दे देगा, पूछेगा कौन सबसे ज़्यादा वोलाटाइल है, या फिर ये पूछ देगा आपसे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। तो आप उन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। एंड अल्टीमेटली जो सबसे अपना आखिरी सेगमेंट है इसके अंदर वो है फाजान्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड देन डाइपोल मोमेंट, तो वो भी आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। अगेन एनसीईआरटी एंड योर क्लास नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। देन कम्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ब्यूटीफुल सेगमेंट है पूरे केमिस्ट्री के अंदर। एंड आप इससे एक्सपेक्ट करना कि 2 क्वेश्चंस जो है वो एटलीस्ट वो आपसे पूछेगा एग्जाम में। सो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जाएगा आपके लिए एग्जाम को लेके। एंड सबसे पहले जो है वो इसके अंदर आपको डेंटिसिटी के बिहाफ पे जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन होता है वो रिवाइज कर लेना। एंड चार्ज के बिहाफ पे लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन है वो आप रिवाइज कर लेना। फॉलोड बाय आईयूपीएससी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक सवाल पूछे। अगर आईयूपीएससी से एक सवाल नहीं पूछेगा देन वो वीबीटी या फिर सीएफटी से तो एक सवाल जरूर पूछेगा। रही बात सीएफटी की, तो सीएफटी के अंदर स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगेन वो सारे आपको केसेस ध्यान रखने हैं जहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थियरी फेल करता है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आईयूपीएससी या फिर
वीबीटी और सीएफटी में से कहीं किसी एक सेगमेंट से वो एक सवाल पूछ दे। देन कम्स आइसोमेरिज्म, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एंड इससे एक सवाल तो वो ज़रूर पूछेंगे आपसे। ज्योमेट्रिकल पूछ सकते हैं वो आपसे, या फिर ऑप्टिकल पूछ सकते हैं, या फिर पूछ देंगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, वो भी पूछ सकते हैं। आपको ये भी अच्छे तरीके से देखना है, ये देख लो आप, साफ साफ मैंने यहाँ लिखा है बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर सिमेट्रिक एसिड देखनी है। ओके, देन यहाँ पे मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस ले रखे हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं एज अ होमवर्क। ओके, MA3B3, अगेन टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, जहाँ पे जो स्मॉल लेटर है ये जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड को डिनोट कर रहा है, एंड ये जो कैपिटल लेटर्स हैं वो जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आप दोनों सेम देख रहे हैं, देन ये क्या है, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। ओके, देन कम्स DNF ब्लॉक, अगेन इट्स अ नाइटमेयर फॉर स्टूडेंट्स। आपको रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेना है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप कर लेना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक जितने भी है वो सारे रिवाइज कर लेना। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स K2Cr2O7 and KMnO4, go through it each and every line given in NCERT. And then comes lanthanide and actinide. सो अगेन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सारे एलिमेंट्स का रटा हुआ होना चाहिए अलॉन्ग विथ एटॉमिक नंबर। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट भी, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो सारा भी आपका रटा हुआ होना चाहिए। एंड खासकर अगर मैं लेंथेनॉइड के अंदर बात करूँ देन वहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ NCERT में ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर दिया हुआ है, वो भी आपका अच्छे तरीके से रटा हुआ होना चाहिए। तो इन सारी बातों का आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। देन कम्स P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको सारे रिएक्शंस नहीं देखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 to 18 वो आप देख लेना, एंड ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली NCERT में दिया हुआ है, एक टेबल बनाकर, ठीक है। सो उन टेबलों को आप एक बार अच्छे से देख लेना। एंड एट लास्ट सारे फर्स्ट एलिमेंट्स जो भी हैं इन सारे ग्रुप्स के 13 to 18, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स को का बिहेवियर जो है वो सारे बिहेवियर्स को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, एंड रिसेंट ट्रेंड्स में देखा गया है कि लास्ट ईयर उन्होंने ऑक्सीजन से एसोसिएटेड सवाल करा था, ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर वहाँ बोरोन से एसोसिएटेड उनका सवाल था। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बस उसके बाद रिएक्शंस आपको ज़्यादा देखने ही नहीं है व्हेन इट कम्स टू P ब्लॉक एलिमेंट। ओके, सो रिलैक्स कीजिए, इतनी सारी चीज़ों को बस देख लीजिए एंड रेस्ट भोलेनाथ पे छोड़ दीजिए। एंड देन द लास्ट सेगमेंट इज सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में भी आपको बहुत सिखाया जाता है, बहुत बताया जाता है, क्योंकि एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ें के बारे में बताया जाता है। बट आपको यहाँ पे सिंपली दो चीज़ें देखनी है, केटायंस एंड एनायंस। एंड एनायंस के अंदर आपको ये देखना है CO3-2, S-2, SO4-2, NO3-, NO2-, Cl-, Ni-। जहाँ जहाँ पे आपके नोट्स में ये सारे एनायंस हैं, उन सारे एनायंस का आप जो मेन जो रिएक्शंस है वो एक बार देख लीजिएगा, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू केटायंस, सारे केटायंस जो है वो आई एम श्योर कि आपके टीचर ने आपके क्लास के अंदर बहुत खूबसूरती से इन सारों का नोट्स लिखवाया होगा, इन सारे के रिएक्शंस के बारे में उन्होंने आपको बताया होगा। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दोज रिएक्शंस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ क्लास। मैंने आपको सारे इनऑर्गेनिक से एसोसिएटेड की पॉइंट्स जो हैं मैंने बता दिए हैं। आपको भी उन सारे की पॉइंट्स को फर्स्ट देखने हैं बहुत अच्छे तरीके से, 2-3 बार देखिए, कर लीजिए। उसके बाद अगर टाइम है देन आप जो है वो इन डेप्थ में अगर और करना चाहते हैं देन आप कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।